जाएगा, तेरी महफिल से ये दीवाना चला जाए। फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा रोमांटिक हीरो मलका तरन्नुम नूरजहां का शौहर, पर्दा स्क्रीन का रांझा इजाज दुरानी आज गुमनाम और खामोश जिंदगी गुजार रहा है। फिल्मी दुनिया में बड़े से बड़े हीरो आए, लेकिन रोमांस के औराक पर जो मार्के इजाज दुरानी ने तय किए वो सुनहरी तारीख का हिस्सा है। एक लंबा चौड़ा दराज कद गबरू पढ़ा लिखा नौजवान इजाज दुरानी लाखों दिलों की धड़कन हुआ करता था। वो जहाँ जाता लोगों का समुंदर उसे देखने पहुंच जाता। मलका तरन्नुम और फिरदौस जैसी बड़े सगीर की खूबसूरत तरीन अदाकाराएं उसके हसीन चेहरे पर फिदा थीं। यहाँ तक कि उसे हासिल करने के लिए एक दूसरे के सामने आ खड़ी हुई और फिरदौस को तो इस इश्क की कीमत अपने करियर से चुकाना पड़ी, मगर इजाज दुरानी से दस्तबरदार न हुई। वो फिल्म इंडस्ट्री का रांझा था जो फिल्मी किरदारों में तो हीर के दर का नौकर था, मगर असली जिंदगी में वो एक मगरूर आशिक था जिसने कई दिलों को अपने पैरों तले रौंदा और जिसे चाहा हासिल किया। कामयाबी ऐसी कि पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म का हीरो बना। दिलीप कुमार जैसे बड़े सगीर के अजीम फनकार उनके मद्दा हो गए, मगर उन बुलंदियों को छूने वाला ऐसी पस्ती और गुमनामी में गिरा के तस्वुर करना भी मुहाल हो जाए। वो जिसका एक लम्हा तन्हाई में ना गुजरता था, कई सालों तक परदेश की जेल में कैदे तन्हाई में सड़ता रहा। एक ऐसा गुनाह जिसने करियर भी हाथ से छीन लिया और धड़म से आसमान से जमीन पर गिरा दिया। वो कैदे तन्हाई से रिहा तो हो गया, मगर वो करियर, वो पर्दा स्क्रीन की रानाइयां, वो मद्दाहों की मठभीड़ और फिल्म साजों की लंबी कतारें न रही, बल्कि एक खामोश जिंदगी उसका मुकद्दर बन गई। और ना इंसाफी ऐसी कि कोई सितारा इम्तियाज, कोई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उसे ना दिया गया, अगरचे उसे जरूरत भी ना थी, मगर ये अदल न था। सालों गुजर चुके हैं, इस फिल्मी शहजादे के बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है और किस हाल में जिंदगी गुजार रहा है। इजाज दुरानी कॉलेज में पढ़ने वाले शोख और हसीन नौजवान थे जिसे फिल्मों में काम करने में कोई दिलचस्पी न थी। अलबत्ता फिल्मी सितारों से जरूर मरूब होते थे, इसलिए कॉलेज के करीब वाक़िया स्टूडियो के बाहर चाय खाना पर दोस्तों के साथ बैठे रहते थे। इसी दौरान उन्हें मुंशी दिल के असिस्टेंट ने फिल्म में छोटा सा किरदार ऑफर किया। इजाज दुरानी ने इसे बगैर सोचे समझे ही मना कर दिया, क्योंकि वो इस बात पर पक्का यकीन रखते थे कि अदाकारी और उनमें दूर दूर का वास्ता नहीं। लेकिन दोस्तों के कहने पर फिल्म में काम करने पर राजी हो गए, मगर तय यही पाया कि ये पहली और आखिरी फिल्म होगी। इजाज दुरानी ने 1956 में रिलीज होने वाली फिल्म हमीदा में काम किया। फिल्म हिट हो गई और फिर इजाज दुरानी जो महज एक फिल्म में काम करने के लिए आए थे, एक के बाद दूसरी फिल्म में काम करते चले गए। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इजाज दुरानी को फिल्म इंडस्ट्री में आए 3 साल ही हुए थे। वो इतने मकबूल भी नहीं थे, मगर मैडम नूरजहां जैसी हसीन लेडी उन पर फिदा हो गई और ये बात महज दोस्ती तक ना रही बल्कि शादी तक पहुंच गई और दोनों 1959 में शादी के बंधन में बंध गए। नूरजहां उस वक्त भी बहुत बड़ी स्टार थी। वो उन दिनों गुलकारी के अलावा अदाकारी भी कर रही थी और उनकी कई एक फिल्में कामयाब हो चुकी थी। नूरजहां के लिए ये दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी हिदायतकार सैयद शौकत हुसैन रिजवी से हुई थी, लेकिन कामयाब न हो सकी और फिर दूसरी मर्तबा उन्होंने इजाज दुरानी को अपना हमसफर बनाया। बताया जाता है कि शादी के बाद इजाज दुरानी ने नूरजहां को फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था और यही वजह है कि 1959 के बाद नूरजहां के लिए अदाकारी का करियर खत्म हो गया था, जबकि पसे पर्दा गुलकारी का सफर चलता रहा। इजाज दुरानी नूरजहां के साथ एक इंतहाई अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। 60 की दहाई दोनों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी लेकर आई। नूरजहां को इस दहाई में मलका तरन्नुम का खिताब मिला, जबकि इजाज दुरानी पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के अदाकार बनकर सामने आए और उन्हें पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म के हीरो होने का भी एजाज साठ की दहाई में कामयाब तरीन अदाकारों की कहकशां थी, जिनमें मोहम्मद अली, वहीद मुराद, दर्पण, नदीम, सुधीर, संतोष, अकमल सब अपनी पूरी आबोताब से चमक रहे थे। लेकिन इजाज दुरानी ने इन सब में मुनफरिद मकाम हासिल किया। दरअसल उन्हें लोक कहानियों पर बनी फिल्मों में बहुत पजीराई मिली। लोक कहानियों में अदाकारी करना बहुत मुश्किल होता है और पिछली दहाई में कई बार इन कहानियों पर फिल्में बनाई गयी, जैसा कि हीर रांझा के मौजू पर हीर सियाल बनाई गई, मगर नाकाम रही। लेकिन इजाज दुरानी ने इस मुश्किल
मुश्किल फन को बाकमाल अंदाज में निभाया और यही उनकी पहचान बन गया। उस दौर में तमाम रोमांटिक लोक कहानी पर बनने वाली फिल्मों के हीरो इजाज हुआ करते थे। जैसा कि फिल्म मुराद बलोच में इजाज ने मुराद का किरदार निभाया और पुन्नू दी सस्सी में वो पुन्नू के किरदार में नजर आए और मिर्जा जट में वो मिर्जा के किरदार में थे और फिरदौस उनकी साहिबा थी। बताया जाता है कि 1967 में रिलीज होने वाली फिल्म मिर्जा जट इजाज दुरानी के लिए लैंडमार्क साबित हुई। इस फिल्म से एक तरफ उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ और दूसरी तरफ फिरदौस के साथ उनकी कामयाब जोड़ी सामने आई और फिर इसी जोड़े को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर हीर रांझा के मौजू पर फिल्म बनाने की जुर्रत की गई और इस दफा तारीख बदल गई। फिल्म हीर रांझा 1970 में रिलीज हुई जिसने कामयाबियों के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये बड़े सगीर की सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म बनकर सामने आई। अगरचे इजाज दुरानी पहले से ही मकबूल हो चुके थे, जैसा कि एक साल कबल 1969 में उनकी फिल्म जरका रिलीज हुई थी जिसे पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म कहा जाता है। लेकिन हीर रांझा ने उनकी किस्मत ही बदल दी थी। ये एक शाहकार था, ये अपने दौर का मास्टरपीस था। इस फिल्म ने तमाम किरदारों को अमर कर दिया था। हीर के किरदार में फिरदौस और कैदों के किरदार में अजमल खान हमेशा हमेशा के लिए यादगार फनकार बन गए थे और इजाज सबसे ऊपर थे। ये साल इजाज दुरानी के ऐन उरूज का साल था, जब हर तरफ रोशनियां, रनाइयां, चकाचौंध और मद्दाहों की ना खत्म होने वाली कतारें थी। अलबत्ता इस दौरान उनके अज़दवाजी ताल्लुकात जरूर खराबात का शिकार हो गए थे, क्योंकि इजाज दुरानी फिरदौस के साथ इश्क में मुब्तला हो गए थे। दरअसल ये कुर्बत फिल्म मिर्जा जट से शुरू हुई थी और हीर रांझा तक उरूज पर पहुंच चुकी थी और जब नूर जहां को पता चला तो उन्होंने फिरदौस के लिए गीत रिकॉर्ड न करवाने का ऐलान किया, जिससे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदाकारा का करियर एक साल बाद ही खत्म हो गया। बताया जाता है कि इस वाकया के बाद नूर जहां और इजाज दुरानी के ताल्लुकात पहले की तरह न हुए। खैर, इजाज दुरानी शोहरत की बुलंदियों पर थे, उन्हें किसी की कोई परवाह न थी, लेकिन 1978 में उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा धचका लगा। इजाज दुरानी लंदन रवाना हुए। जब एयरपोर्ट पर उनकी तलाशी ली गई तो ड्रग्स बरामद हुई। इजाज दुरानी को इस जुर्म के बर्दाश्त में लंदन में कैद कर दिया गया और वो अगले 5 सालों तक कैद में रहे। ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। एक ऐसा हीरो जिसका नाम ही कामयाबी था, जो पर्दा स्क्रीन का शहजादा था, 5 साल तक कैद तन्हाई काटता रहा और कोई भी उसका पुरसाने हाल न था। 1979 में नूर जहां ने इजाज दुरानी से अलहदगी का ऐलान कर दिया और ये शादी बाकायदा तौर पर खत्म हो गई। इजाज कैद तन्हाई काटने के बाद 1983 में वतन वापस आए। दोबारा से फिल्मों में काम करना चाहा, मगर उनका करियर खत्म हो चुका था। वो महज एक आध फिल्म में ही काम कर सके। उन्होंने अपनी महबूबा फिरदौस से शादी करने का फैसला किया। दोनों की शादी हो गई, मगर इतने चाहों और मुश्किलात को झेलते हुए की गई शादी भी कायम न रह सकी और दोनों में तलाक हो गई। इजाज दुरानी ने तीसरी शादी फिल्मसाज शरीफ नैयर की बेटी शाहिदा से की, जो कि हाल कायम है। इजाज दुरानी लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में रहते हैं। उनका एक पुरसाइश बड़ा घर है जिसमें वो अपनी बीवी के साथ रहते हैं। इजाज दुरानी की नूर जहां से 3 बेटियां हुई थीं, जो तलाक के बाद उन्हीं के पास रही। इजाज दुरानी सालों से एक खामोश जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके बच्चे भी उनके पास नहीं, वो सिर्फ अपनी बीवी के साथ रहते हैं। इजाज दुरानी जिंदगी की 85 बहारें देख चुके हैं। अब हुसन रुखसत हो चुका है और चेहरे पर ज़ईफत और झुर्रियों का बसेरा है। वो खूबसूरत जादुई चेहरा जो हर किसी पर सहर तारी कर देता था, जो पर्दा स्क्रीन की जीनत था, अब इस पर बुढ़ापे के आसार नुमाया हैं। वो अक्सर बीमार रहते हैं, इसलिए उनकी दवाइयाँ बाकायदगी से चलती हैं। इजाज दुरानी ने शोहरत तो बहुत हासिल की, मगर अज़दवाजी जिंदगी में उन्हें कई मसाइल का सामना रहा और आखिर में आज उनकी औलाद भी उनके पास नहीं। उनकी तीनों बेटियां नूर जहां की निस्बत से जानी जाती हैं और हमेशा ऐसे ही पहचानी जाएंगी और इजाज दुरानी अकेले रह गए। उनकी जिंदगी नशेबो फराज की खुली मिसाल है। अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र अता करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।